आज का वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 10th पार्ट है और आज जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो क्वेश्चन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में ही नहीं पूछे जा सकते। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है डिस्काउंट और कमीशन चैप्टर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर फिक्स द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट बाय एडिंग 20% टू कॉस्ट। एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड करता है। ठीक है, जो भी उसका कॉस्ट रहा होगा उसका 20% एक्स्ट्रा। ही देन अलाउज सम डिस्काउंट, और वो कुछ डिस्काउंट देना चाहता है टू द कस्टमर ऑन हिज मार्क्ड प्राइस। जो उसमें लिखा हुआ प्राइस है उस पे कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना चाहता है। ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, और वो साथ में 8% प्रॉफिट कमाना चाहता है। फाइंड आउट रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि डेटा में क्या क्या है वो आपको सबसे पहले लिख लेना है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो भी है उसका वो 20% एक्स्ट्रा चार्ज करता है, तो ये 20% इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपके पास नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एजम्पशन कर लेते हैं, लेट द सीपी ऑफ अ प्रोडक्ट, सीपी ऑफ अ प्रोडक्ट बी ₹100। ठीक है, हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस क्या एज्यूम कर लिया है, प्रोडक्ट का 100 रुपीज है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% उसका एक्सेस रेट डिसाइड करता है, 20% इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो हम लोग यहां लिख देते हैं इंक्रीज कॉस्ट एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, आपको मालूम है कि जो सीपी है उसमें जो भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो वो जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। ठीक है, देयरफॉर एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस 20% ऑन ₹100। कॉस्ट का ही वो 20% इंक्रीज कर देता है। क्लियर, एसपी इज इक्वल टू सीपी भी आपके पास 100 है और ये हो जाएगा 100 इंटू 20/100 इज इक्वल टू सीपी, सॉरी एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस 20 इज इक्वल टू ₹120। ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस हमने डिफाइन कर लिया और कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम कर लिया। अब आगे बता रहा है, ही देन अलाउ सम डिस्काउंट टू द कस्टमर ऑन दिस मार्क प्राइस, और वो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देना चाहता है। कितना डिस्काउंट देना चाहता है ये हमको नहीं मालूम है। ठीक है, वही आपको डिफाइन करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो हम लोग सबसे पहले डिस्काउंट जो अलाउ होगा वो किस पे अलाउ होगा, आपको मालूम है डिस्काउंट किस पे अलाउ होता है, सेलिंग प्राइस पे अलाउ होता है। अब रेट आपके पास नहीं दिया है तो इसका मतलब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना एज्यूम करते हैं, एट द रेट ऑफ X%। ठीक है, अलाउड किसके ऊपर अलाउ होगा, ऑन एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस के ऊपर अलाउ होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है, 120 रुपीज है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 120 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू ₹120x अपॉन 100। ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्या कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस आफ्टर या सेल्स आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट या सेल्स आफ्टर डिस्काउंट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ये हो जाएगा। सेल्स आपका क्या है देख लीजिए, एक्स है, एक्स है, सॉरी वो कितना है, सेल्स आपका 120 है, तो ये 120 अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आप कैलकुलेट कर लिए हो, 120x अपॉन 100। क्लियर है। अब इसमें आप कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, देखिए 120 कॉमन हो सकता है तो 120 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर माइनस साइन x अपॉन 100। तो ये आपका
आफ्टर डिस्काउंट न्यू सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन में आपको आगे बोलता है ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ 8%। तो प्रॉफिट किसके ऊपर चार्ज होता है, हमेशा याद रखना है आपको कि सीपी के ऊपर चार्ज होता है, ऑन सीपी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सीपी है आपके पास, ध्यान से देखिए सीपी है कि नहीं है। ये देखिए सीपी आप एज्यूम करके रखे हो, दिस इज सीपी एंड ₹100। क्लियर? देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट is equals to CP into rate of amount of discount, sorry this is the profit। ठीक है, amount of profit is equals to CP into rate divided by 100। तो CP आपका 100 है into 8 divided by 100 is equals to ₹8। अब आपका प्रॉफिट आ गया, CP भी आपके पास है, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा, SP is equals to CP प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है आपका 100 है, प्रॉफिट 8 है, तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया 108 रुपीज। ठीक है, अब ये जो सेलिंग प्राइस है और ये जो सेलिंग प्राइस है, बोथ द सेलिंग प्राइस आर इक्वल। ठीक है, देन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वल करते हैं। ये 120 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 108। क्लियर? 120 को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 120 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्लियर? अब ये 1 को ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 108 अपॉन 120 माइनस 1, ये एलसीएम ले लीजिए, ये 120 हो जाएगा 108 माइनस 120, तो ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 100, ये आ जाएगा आपका माइनस 12 अपॉन 120, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा आपके पास x अपॉन 100 इज इक्वल टू 12 अपॉन 120। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, ये 0 0 कैंसिल, 12 12 कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10%। क्लियर? मेरे ख्याल से एकदम समझ में आया होगा। क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था कि आपने एक जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो 20% इंक्रीज करके डिसाइड करता है और साथ में कुछ परसेंट डिस्काउंट अपने कस्टमर को देता है। ठीक है, और कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो 8% प्रॉफिट कमाना चाहता है टू फाइंड आउट द रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अ जनरल मैनेजर गेट कमीशन ऑन 20% ऑफ द एनुअल नेट प्रॉफिट। ठीक है, एक कंपनी होगी या एक बिजनेस है, उसमें आपको बोल रहा है कि एक जनरल मैनेजर को उसको जो कमीशन है 20% ऑफ द एनुअल नेट प्रॉफिट के ऊपर उसको 20% कमीशन मिलता है। ठीक है, इफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस स्टैंड्स एट ₹2450, जबकि बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 2450। ठीक है, अब ये बताइए कि बिजनेस में कितने टाइप का प्रॉफिट होता है। तो आप सभी को मालूम है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो 2 टाइप का प्रॉफिट होता है, और वो फर्स्ट प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट और सेकेंड प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको एकदम नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, कि बिजनेस में 2 टाइप के प्रॉफिट होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दिया जाता है, तो नाउ रेस्ट एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ, जनरल मैनेजर कमीशन इज इक्वल्स टू एट द रेट ऑफ 20% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो जनरल मैनेजर का कमीशन है वो कितना है, 20% है, नेट प्रॉफिट का है। ठीक, तो अब सबसे पहले नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, रिलेटेड एक्सपेंसेस दैट मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट मीन्स
such type of expenses are not directly related to production. Now it is also known as indirect expenses. ठीक है, तो net profit is equals to gross profit माइनस इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है या एक्सपेंसेस क्या है, तो वो है जनरल मैनेजर कमीशन. ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं जनरल मैनेजर कमीशन. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. अब इन दिस क्वेश्चन विच टाइप ऑफ डेटा आर देयर, ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है. अब नेट प्रॉफिट भी नहीं मालूम है, जनरल मैनेजर का कमीशन भी नहीं मालूम है, तो सॉल्व तो हो नहीं सकता. तो आपको क्या करना होगा, जनरल मैनेज नेट प्रॉफिट को आपको क्या करना होगा, एज्यूम कर लेना होगा. ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. लेट द नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस बी ₹X. हमने कितना एज्यूम कर लिया, नेट प्रॉफिट कितना है, X रुपीज है. तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 20% ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर जनरल मैनेजर कमीशन. क्लियर है, अमाउंट ऑफ जनरल मैनेजर कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. अब नेट प्रॉफिट कितना है, आपने एक्स एज्यूम किया है, 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू ₹20x upon 100. This is the commission of general manager and this is the net profit. As per the question, GP are there, say gross profit is given ₹2,450. ठीक है, अब ये तीनों वैल्यू के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. ये इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं. नेट प्रॉफिट इज गिवन X रुपीज इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 2450 माइनस जनरल मैनेजर कमीशन 20x अपॉन 100. क्लियर, अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए इक्वल के अपोजिट साइड में, तो x प्लस 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2450. नाउ एलसीएम ले लेंगे, मेरे ख्याल से सबको मालूम है 100x प्लस 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2450. नाउ 120x अपॉन 100 is equals to 2450. Clear? Now x is equals to क्या हो जाएगा, 2450 into 100 divided by 120. ठीक है, चलिए कैलकुलेटर से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. 2450 into 100 divided by 120. ठीक है, ये आपका आ गया x is equals to 2041.67 रुपीज. ये क्या आया, x क्या है आपके पास, देख लीजिए, x है नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, जबकि एज पर द क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टू फाइंड आउट हिज कमीशन. ठीक है, कमीशन कितना था उसका. ठीक है, तो आपको मालूम है कमीशन कैसे निकल सकता है, जनरल मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू 20% ऑफ नेट प्रॉफिट. ये आपने लिखा हुआ है, जनरल मैनेजर कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इज 2041.67 एट द रेट ऑफ 20%. ये कैलकुलेट कर लीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा 20%. ठीक है, ये आपका आ गया ₹408.33. मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अ फर्म इंस्ट्रक्ट्स इट्स एजेंट टू बाय 500 शर्ट्स एट द रेट ₹80 ईच. एक फर्म है, वो इंस्ट्रक्ट करता है अपने एजेंट को, इंस्ट्रक्ट करता है इट्स एजेंट टू बाय, अपने एजेंट को कि वो 500 शर्ट बाय करना है. ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹80 ईच में, एंड टू सेल देम एट द रेट ऑफ ₹90 ईच. ठीक, तो सबसे पहले ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. जो पोर्शन दिया हुआ है वो पोर्शन को हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, एक फर्म क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको जो सामान खरीदना है वो एजेंट के थ्रू परचेस करना है और एजेंट के थ्रू सेल करना है. ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है 500 शर्ट्स. ठीक है, परचेस कॉस्ट या मैं लिख देता हूं CP इज इक्वल टू ₹80 पर शर्ट. ठीक है, और आपको सेकेंड पॉइंट दिया है SP
इज इक्वल टू ₹90 पर शर्ट। ठीक, और नंबर ऑफ शर्ट आपको बता रहा है, नंबर ऑफ शर्ट इज इक्वल टू 500। ठीक, तो क्या कैलकुलेट हो सकता है? टोटल सीपी ऑफ 500 शर्ट्स एंड टोटल एसपी ऑफ 500 शर्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 500 शर्ट्स इज इक्वल टू 500 इंटू 80 कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा ₹40,000। ठीक है, सेम एज इट इज हम लोग टोटल एसपी निकाल लेते हैं। टोटल एसपी ऑफ 500 शर्ट्स इज इक्वल टू 500 इंटू 90 इज इक्वल टू ₹45,000। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन में आगे मैं रीड करता हूं, आपको बता रहा है द एजेंट चार्जेस X% कमीशन ऑन द परचेजेस एंड 2.25% ऑन सेल्स। ठीक है, कमीशन लिख दे रहा हूं। सबसे पहले आपको कमीशन दिया हुआ है, कमीशन ऑन कमीशन एट द रेट X% ऑन सीपी। सीपी क्यों लिखा मैंने? क्योंकि वो परचेस के ऊपर चार्ज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कमीशन एट द रेट 2.25% ऑन एसपी, क्योंकि वो सेल के ऊपर चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब आपको बता रहा है इफ द अमाउंट ऑफ द नेट प्रॉफिट मेड बाय द फर्म बी ₹3,520। ठीक है, और बिजनेस का या फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो 3,520 रुपए है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कमीशन दिया हुआ है। ठीक, ये कमीशन दिया हुआ है, परचेस कमीशन, सामान खरीदने पे कमीशन लेता है, सामान बेचने पे कमीशन लेता है। ठीक है, तो आपके पास टोटल सीपी भी मालूम है, टोटल एसपी भी मालूम है। ठीक, और जब टोटल सीपी और टोटल एसपी मालूम है तो आपको एक नया चीज भी याद होना चाहिए कि वो क्या होगा। ठीक, वो होगा अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन परचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कमीशन किसके ऊपर? परचेस के ऊपर। देयरफॉर क्या हो जाएगा? टोटल सीपी इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो टोटल सीपी कितना है? 40,000 है, अभी आपने कैलकुलेट किया है, ये देखिए 40,000 है। ठीक, इंटू रेट ऑफ कमीशन x डिवाइडेड बाय 100, सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 400x। ये इतने रुपए आ जाएगा आपका परचेस कमीशन। ठीक है, दिस इज अमाउंट ऑफ कमीशन से परचेस कमीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ सेल्स कमीशन। ठीक है, सेल के ऊपर कितना कमीशन मिल रहा है? तो एसपी इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। कितने रुपए का सामान आपने बेचा? 45,000 का बेचा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.40 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, क्लियर हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया तो 0.40। ठीक है, 45,000 इंटू 2.4%, तो ये आपका आ गया ₹1080। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल कमीशन। ठीक है, तो टोटल कमीशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल कमीशन इज इक्वल टू परचेस कमीशन प्लस सेल्स कमीशन। क्लियर? तो ये है आपके पास 400 प्लस एक्स और ये है साथ में 1080। दिस इज द टोटल कमीशन। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जीपी कैलकुलेट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक, टोटल सेल्स कितना है आपका? 45,000 है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 40,000, तो ये आपका आ गया ₹5,000। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है?
नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, क्योंकि नेट प्रॉफिट एज पर द क्वेश्चन इज गिवन, नेट प्रॉफिट आपको दिया है 3520, ठीक है, नेट प्रॉफिट आपके पास है 3520, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल कमीशन, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, 3520 इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है 5000 माइनस टोटल कमीशन कितना है 400 प्लस एक्स प्लस 1080, ये है आपके पास, क्लियर है। चलिए सॉल्व कर देते हैं, 3520 इज इक्वल्स टू 5000, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस 400 माइनस एक्स माइनस 1080, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5000 माइनस 400 माइनस 1080, ये आपका आ गया, एक मिनट, 5000 माइनस सॉरी देखो 400x है, यहां मैंने गलत किया, 400x, ठीक है, दिस इज 400x। देखिए क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, देखिए हमने यहां लिखा है 400x, यहां मैंने लिख दिया था 400 प्लस x, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये इस पोजीशन में आ गया, नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा, अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, 400 को ट्रांसफर कर दीजिए, 400x इज इक्वल टू 5000 माइनस 1080 माइनस 3520, ठीक है, क्लियर है। कैलकुलेटर से माइनस 1080 माइनस 3520, नाउ 400x इज इक्वल टू 400, नाउ x इज इक्वल टू हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x का आपको क्वेश्चन में पूछा होता टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। x क्या है वो आपको मालूम है, हमने क्या चूज किया है, कमीशन, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ ट्रेडर इंपोर्ट्स गुड्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, एक ट्रेडर है वो सामान बाहर से मंगाता है जिसपे 25% डिस्काउंट पे सामान बाहर से मंगाता है, ठीक है। ही पेज इंपोर्ट टैक्स 9% ऑन द इंपोर्टेड गुड्स एंड अ सरचार्ज ऑफ 33 and 1/3% ऑन द टैक्स पेड। चलिए हम लोग क्वेश्चन को साथ में बनाते भी चलेंगे और मैं आपको समझाते भी चलता हूं, ठीक है। एक ट्रेडर है, उसने क्या किया, सामान बाहर से मंगाया जिसपे उसको कितना डिस्काउंट मिला, 25% डिस्काउंट मिला। इसका मतलब है कि डिस्काउंट जो चार्ज होता है वो किसके ऊपर चार्ज होता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर चार्ज होता है, ठीक। तो हम लोग हमारी इन दिस क्वेश्चन सेलिंग प्राइस इज नॉट देयर, तो हम लोग को सेलिंग प्राइस एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ अ गुड्स बी ₹100, ठीक है। एंड डिस्काउंट कितना अलाउ हो रहा है, 25%, डिस्काउंट अलाउड एट द रेट ऑफ 20, देख लीजिए क्वेश्चन में गलत नहीं, 25%, ठीक है, 25%, और सबको मालूम है किस पे चार्ज होता है, एसपी पे, एसपी दैट मीन्स क्या है इन दिस क्वेश्चन, 100 रुपीज, ठीक है। नाउ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 100 एट द रेट ऑफ 25% इज इक्वल्स टू ₹25, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, एसपी आफ्टर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू ₹75। इसका मतलब है, देखिए आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको सीपी भी हो सकता है और एसपी भी हो सकता है, ठीक है। सीपी किसके लिए होगा, जो खरीदने वाला होगा, और जो बेचने वाला होगा उसके लिए क्या होगा, एसपी। इन दिस क्वेश्चन अ ट्रेडर, क्या एक ट्रेडर है वो क्या करता है, सामान इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से मंगाता है, तो वो खरीदा, ठीक है। किस कॉस्ट में खरीदा, वो 100 रुपीज में खरीदा जिसके ऊपर उसको 25% डिस्काउंट मिला था, तो उसके लिए आफ्टर डिस्काउंट न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 75। इतने रुपए में उसने खरीदा है। अब इस सामान को अगर वो बेचेगा तो इससे ज्यादा कॉस्ट में बिकेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब ये 75 रुपए में वो सामान खरीदा ट्रेडर, ठीक।
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ही पेज इंपोर्ट टैक्स। इंपोर्ट टैक्स वो सबसे पहले आपको बोला इंपोर्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 9% ऑन रुपीज, किसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स लगेगा, आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस बचता है उसके ऊपर क्या लगेगा, इंपोर्ट टैक्स लगेगा। ठीक है, तो 75 रुपीज के ऊपर इंपोर्ट टैक्स लगेगा। ठीक, अमाउंट ऑफ इंपोर्ट टैक्स इज इक्वल टू 75 एट द रेट ऑफ 9%। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 75 इंटू 9/100। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 75 इंटू 9%, तो ये आपका आ गया 6.75 रुपीज, 6.75। अब क्वेश्चन में आगे आपको बोल रहा है एंड अ सरचार्ज ऑफ 33 and 1/3% ऑन द टैक्स पेड। टैक्स कितना पे किया, वो इतना पे किया, इसके ऊपर कितना सरचार्ज लग रहा है, 33 and 1/3%। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं सरचार्ज एट द रेट ऑफ 33 and 1/3% ऑन रुपीज 6.75। ठीक है, कितना इंपोर्ट टैक्स पे किया, तो इंपोर्ट टैक्स कितना पे कर रहा है, यही पे करना है। ठीक है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ सरचार्ज इज इक्वल्स टू 6.75 इंटू 33 रेज टू 1/3%। चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं, इंटू 33.33%, तो ये आ गया 2.25 रुपीज। तो टोटल इंपोर्ट टैक्स कितना हुआ, ठीक है, टोटल इंपोर्ट टैक्स ऑब्लिक कॉस्ट, ठीक, कितना हो जाएगा, 6.75 प्लस 2.25 इज इक्वल टू ₹9। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब चलिए क्वेश्चन में आगे आपको बता रहा है डोमेस्टिक एक्सपेंसेस आर 5% ऑन इंपोर्ट कॉस्ट। इंपोर्ट कॉस्ट के ऊपर 5% क्या लग रहा है, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। ठीक है, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 5% ऑन इंपोर्ट कॉस्ट। तो इंपोर्ट कॉस्ट कौन सा हो जाएगा, जितना टैक्स लगा हुआ था और जितना सरचार्ज, तो टोटल कितना हो गया, 9। ठीक है, ऑन ₹9। ठीक है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.45। अब आपको निकालना है कि टोटल जो भी मैंने सामान जो बाहर से मंगाया उसके ऊपर कितना टैक्स लगा, कितना घरेलू खर्च आया, मतलब मेरे को ओरिजिनल कॉस्ट क्या मिला सामान का। ठीक है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ गुड्स, उस गुड्स का टोटल कॉस्ट कितना, तो सबसे पहले मैंने तो 75 रुपए सामान का पे किया। ठीक, साथ में ड्यूटी कितनी पे की, इंपोर्ट टैक्स कितना पे किया, टोटल 9 रुपीज पे किया। ठीक है, इंक्लूडिंग सरचार्ज। ठीक, और साथ में डोमेस्टिक एक्सपेंसेस कितना हो रहा है मेरा, 0.45। तो इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो ये टोटल खर्चा आ जाएगा। टोटल खर्चा आ रहा है आपका 75 प्लस 9 प्लस 0.45, तो ये आपका आ रहा है 84 रुपीज 84.45। ठीक, ये टोटल कॉस्ट हो गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बता रहा है आपको, क्वेश्चन में अब आपको बोल रहा है हाउ मच डिस्काउंट कैन बी अलाउड टू कस्टमर सो दैट मे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, वो कस्टमर को कितना डिस्काउंट देगा, ठीक है, कि साथ में उसको 10% प्रॉफिट भी हो। आपको डिस्काउंट पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपके पास टोटल कॉस्ट आ गया है, टोटल कॉस्ट आ गया है, तो आप सबसे पहले अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लीजिए। ठीक है, तो प्रॉफिट इज गिवन, प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10% ऑन रुपीज कॉस्ट, कॉस्ट कितना आया, 84.45। ठीक है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट
इज इक्वल्स टू 84.45 इंटू 10/100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8.445। ठीक है, यही हो जाएगा इंटू 10%। अब आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट भी आ गया है, कॉस्ट भी आ गया है। ठीक, कॉस्ट भी है, आपने डिफाइन कर लिया आपने, तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। Therefore, SP is equals to CP plus profit 84.45 plus 8.445। ठीक, प्लस इक्वल टू ये आपका आ गया 92.895। अब आप देख लीजिए आपको कितना डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, पता चल जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए कितने का सामान था, अब आप उसको बेच कितने में रहे हो। ठीक, तो आपको पता चल गया, ये 100 रुपीज से आप इसका कंपैरिजन कर लीजिए तो आपका अपने आप अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकल जाएगा कि आप इस रुपए के सामान को इतने में बेचने के बाद भी आप 10% प्रॉफिट कमा लेते हो। इसका मतलब है कि आप अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना दे सकते हो, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 माइनस 92.895। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट माइनस 100 कर दीजिए तो ये आपका आ गया 7.105। अब परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 7.105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 7.105%। क्यों यहां 100 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ मैन्युफैक्चरर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक मैन्युफैक्चरर है, वो 10% डिस्काउंट अलाउ करता है ऑन कैटलॉग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अपने आर्टिकल के कैटलॉग प्राइस पे 10% डिस्काउंट देता है, एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन कॉस्ट, और साथ में 8% प्रॉफिट कमाता है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैटलॉग प्राइस ओवर द कॉस्ट। ठीक है, कितना परसेंट वो बढ़ाएगा कॉस्ट से ज्यादा। ठीक है, व्हाट इज द कैटलॉग प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड। एक ही में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे ख्याल से इजी है, सभी क्वेश्चन करीब करीब सेम है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। ठीक है, और आपको सिर्फ करना क्या है, क्वेश्चन को रीड करना है, डेटा क्या है उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में जो आपके पास जो डेटा है उसमें बता रहा है कि आपको कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% ऑन एसपी। ये मैं अपने मन से लिख देता हूं और आपको भी हमेशा याद रखना चाहिए जो डिस्काउंट होता है एसपी के ऊपर अलाउड होता है। ठीक है, साथ में आपको क्वेश्चन में बता रहा है प्रॉफिट दे रहा है, वो कितना प्रॉफिट ले रहा है, एट द रेट ऑफ 8% ऑन सीपी लिख देना है। प्रॉफिट कितना ले रहा है, वो सीपी के ऊपर 8% ले रहा है। ठीक, तो सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन जो हमारा कंप्लीट होता है, इस बेसिस में आपका क्या कैलकुलेट कर लेना है कि सीपी कैलकुलेट कर लेना है, सॉरी एसपी कैलकुलेट कर लेना है। ठीक, अब आपको मालूम है कि सीपी आपके पास नहीं है तो आप एजम्पशन लेना है, तो एजम्पशन ले लीजिए, लेट द सीपी ऑफ एन आर्टिकल बी ₹100। एक आर्टिकल का सीपी आपने कितना एज्यूम कर लिया, 100 रुपए एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 100 एट द रेट ऑफ 8%, तो ये आपका आ गया ₹8। ठीक, अब आपके पास प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, सीपी है आपके पास, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, एसपी ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ रहा है, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो ये 100 प्लस 8 इज इक्वल्स टू ₹108। ये पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपका एसपी नहीं है, एसपी एज्यूम कर लीजिए, लेट द एसपी ऑफ एन आर्टिकल बी ₹X रुपए का था सामान, कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, 10%। यहां लिख दीजिए डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेल्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सेल्स कितना है, X है, 10% है, 10X अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू
₹10x अपॉन 100, दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, यहां हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सेल्स प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल्स माइनस डिस्काउंट। ठीक, सेल्स आपका x है, डिस्काउंट आपका 10x अपॉन 100 है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। 100 एलसीएम लेंगे, ये 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 90x अपॉन 100। ठीक, दिस इज द सेलिंग प्राइस एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बोथ द सेलिंग प्राइस आर इक्वल एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक, 90x upon 100 is equals to 108. Now x is equals to 108 into 100 divided by 90. चलिए कैलकुलेटर से हम लोग सॉल्व करते हैं। 108 into 100 divided by 90, ये आ गया आपका ₹120। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पहला पॉइंट आपको पूछा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैटलॉग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। कितना ज्यादा है, कैटलॉग प्राइस कितना आ रहा है आपका, ₹120 आ रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹100, तो कितना ओवर है, ₹20 ओवर है। तो आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कितना ज्यादा है, परसेंटेज इंक्रीज लिख देता हूं, कितना ज्यादा है 20 डिवाइडेड बाई सीपी 100 इंटू 100 कर दीजिए, तो आपको पता चल गया कि 20% ज्यादा है। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन में आगे बता रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस क्या होगा ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट ₹198। अगर आर्टिकल को आप कितने में बेच देते हो, 198 में बेच देते हो। 190। अच्छा एक बात बताइए, ये जो प्राइस आया 90x अपॉन 100, ये कौन सा है, दिस इज द सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। तो वही आपको बता रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर 198 रुपीज में अगर आप उस सामान को बेच देते तो आपका कैटलॉग प्राइस क्या होता, आपका एसपी क्या होता। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ 90x अपॉन 100 इज ऑल्सो इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, पुट कर दीजिए सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 198 इज इक्वल्स टू 90x अपॉन 100। नाउ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 198 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये है आपका 198 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 और ये आपका रिजल्ट आ गया ₹220। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेडर अलाउज 4% ट्रेड डिस्काउंट एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 33 and 1/3% ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इतना पोर्शन को हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये पार्ट हमारे पास आता है। ठीक, कि आपको एक ट्रेडर है वो कितना डिस्काउंट देता है और कितना प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस एज्यूम करना होगा, सेल्स प्राइस एज्यूम करना होगा और साथ में एसपी की वैल्यू डिफाइन करनी होगी। ठीक है, आपको दिया हुआ डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ 4% ऑन एसपी। ठीक, साथ में आपको बोल रहा है प्रॉफिट इज इक्वल टू 33 and 1/3% ऑन सीपी। ठीक है, ये दो पार्ट में हमेशा अपने मन से लिखता हूं और आपको भी बार बार बताता हूं कि ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, अब आगे आपको क्या करना है, सबको मालूम है, हमको कॉस्ट प्राइस एज्यूम करना है। लेट द सीपी बी ₹100। हमने सीपी एज्यूम कर लिया ₹100। प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये सीपी आपका 100 है इंटू 33.33%। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा ₹33.33। ठीक है, अब आपके पास प्रॉफिट भी है, सीपी भी है, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 33.33। तो ये आपका आ गया 133.33 रुपीज। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। एसपी को हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट द एसपी बी
एक्स। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल लीजिए। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब आपका x इंटू कितना डिस्काउंट है 4/100 इज इक्वल टू ₹4x अपॉन 100। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट निकाल लीजिए। सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू x माइनस 4x अपॉन 100। ये सब को आता है 100x माइनस 4x इज इक्वल टू 96x अपॉन 100। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों इक्वल है। तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ x, और x इन दिस क्वेश्चन इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए 96x अपॉन 100 इज इक्वल टू 133.33। देयरफॉर x इज इक्वल टू 133.33 into 100 divided by 96 is equals to rupees, calculator, 133.33 into 100 divided by 96। ये आपका आ गया 138.88 रुपीज। ठीक, ये सेलिंग प्राइस आ गया। चलिए क्वेश्चन को मैं आगे रीड करता हूं। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस गोज अप बाय 25%, आपका कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा देते हैं। हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है। देखिए, लेट द सीपी इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ये कितना है 100 है, तो हम लोग इंक्रीज कर देते हैं एज पर क्वेश्चन। न्यू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड कॉस्ट प्राइस प्लस कितना इंक्रीज करने के लिए बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 25%। ठीक है, 25% ऑन ओल्ड सीपी। ठीक है, तो हम लोग ओल्ड सीपी कितना है आपके पास 100 है, प्लस 100 इंटू 25/100। नाउ 100 प्लस 25 इज इक्वल टू ₹125। ठीक है, ये आ गया आपका न्यू सीपी आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको आगे क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है ही इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द ट्रेड डिस्काउंट टू 10%। वो ट्रेड डिस्काउंट जो था वो इंक्रीज कर दे रहे हैं, और कहां तक पहुंचा दे रहे हैं हम लोग, 10% पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब 10% पहुंचा दे रहे हैं, तो डिस्काउंट किसके ऊपर अलाउ होगा, सेलिंग प्राइस के ऊपर। और आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया है, ये है आपका सेलिंग प्राइस, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड एक्स। ठीक है, अब यहां मैं लिख देता हूं डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% ऑन एसपी, और एसपी कितना आया मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 138.88। ठीक है, तो हम लोग डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू 138.88 इंटू 10/100 इज इक्वल टू हो जाएगा 13.888 रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 138.88 माइनस 13.888। ठीक, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 138.88 10%, ठीक है, ये इतना, ये आ रहा आपका ₹124.992 आ रहा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं से ₹125। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। अब हम लोग न्यू कॉस्ट प्राइस में हैं। अब हमको ढूंढना है कि क्वेश्चन में आगे क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे आपको मेंशन करता है बाय व्हाट परसेंट द कैटलॉग प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड सो दैट द ट्रेडर में मेक द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ट्रेडर क्या करता है, कॉस्ट प्राइस पे जितना प्रॉफिट ले रहा था उतना ही प्रॉफिट लेना चाहता है। ठीक है, कितना प्रॉफिट ले रहा था वो देख लीजिए, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 33 एंड 1/3% वो प्रॉफिट लेना चाह रहा था। मतलब जब सेकंड कंडीशन आ रहा है क्वेश्चन में, तो इस न्यू कॉस्ट प्राइस पे भी वो पुराना प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा था। ठीक है, तो आपका न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट
इज इक्वल्स टू एट द रेट ऑफ 33 and 1/3% ऑन न्यू सीपी। ठीक है, न्यू सीपी। अब न्यू सीपी आपका कितना है, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 125 है। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए। न्यू प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 125 इंटू 33.33% डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूं, तो ये कितना आ जाता है 125 इंटू 33.33%। ठीक, तो ये आ जा रहा है आपका 41.6625। अब आपके पास प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है, तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा, तभी कंपेयर कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। तो ये आपका आ जाएगा 125 प्लस 41.6625 इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस 125, ये आ गया आपका 166.67 ले लेता हूं। ठीक, अब आप देख लीजिए आपको कितना इंक्रीज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है बाय व्हाट परसेंट द कैटलॉग प्राइस हैज टू बी इंक्रीज्ड। कितना कैटलॉग प्राइस कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहां देखिए कितना है 125 है और यहां कितना है 166। इसका मतलब है ये जो सेलिंग प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट, इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, आपको इतना बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 125 रुपए को कितना करना पड़ेगा 166.67 करना पड़ेगा। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, हाउ मच। ठीक है, इंक्रीज्ड अमाउंट लिख देता हूं, इंक्रीज्ड अमाउंट इज इक्वल टू 166.67 माइनस 125। ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 125। नाउ रिजल्ट 41.6625, दिस इज द अमाउंट। ठीक है, परसेंटेज पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 41.6625। किसमें इंक्रीज करना पड़ेगा 125 रुपीज में करना पड़ेगा, तो 125 इंटू 100 कर दीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा 33 and 1/3%। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एन अल्मीरा मैन्युफैक्चरर, एक अल्मीरा का मैन्युफैक्चरर है, विश टू मेक अ क्लियर प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक, ऑन कॉस्ट प्राइस अलाउइंग 16% डिस्काउंट, साथ में 16% डिस्काउंट भी देता है। इफ द कॉस्ट प्राइस, चलिए क्वेश्चन पहले मैं जितना दूर हम लोगों ने रीड किया पहले उतना क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसके बाद एक पार्ट और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जिसमें हमको एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करना होगा, जो इससे फिर टिपिकल क्वेश्चंस होंगे। चलिए, फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है कि वो 20% प्रॉफिट लेता है, तो यहां मैं लिख देता हूं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20% ऑन सीपी। ठीक, और डिस्काउंट के बारे में बोला है 16% डिस्काउंट है, यहां मैं लिख दे रहा हूं डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एट द रेट ऑफ 16% ऑन एसपी। ठीक, पहले तो सेम पार्ट है, आप सीपी एज्यूम कर लीजिए, हम लोग एज्यूम कर लेते, लेट द सीपी बी ₹100। 100 रुपए का सामान था, कितना प्रॉफिट लिया वो 20%। प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 इंटू 20/100 इज इक्वल टू ₹20। अब आपके पास प्रॉफिट है, सीपी है, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 रुपीज। ठीक है, ये आपका एसपी आ गया। सेम इन दिस क्वेश्चन अगेन, लेट द एसपी बी ₹X। कितना है, X रुपीज है। डिस्काउंट अलाउ कर दीजिए, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल्स इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, से ₹16X अपॉन 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू X, ठीक, माइनस 16X अपॉन 100, एलसीएम ले लीजिए, ये 100 हो गया, 100X माइनस 16X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, 100 माइनस 16 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 84X अपॉन 100। ठीक है, ये एक सेलिंग प्राइस हो गया, ये एक सेलिंग प्राइस हो गया।
एज पर द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स बिकॉज बोथ द सेलिंग प्राइस आर इक्वल। ठीक है, चलिए therefore 84x upon 100 is equals to 120. Now x is equals to 120 into 100 divided by 84। ठीक है, ये आपका हो गया 120 into 100 divided by 84 और ये आ गया 142 रुपीज 142.85। ठीक है, ये क्या हो गया, एसपी हो गया बिकॉज एक्स इज डिनोटेड एसपी। ये देखिए लिखा हुआ है लेट द एसपी बी रुपीज एक्स। ठीक है, अब ये पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन को मैं आगे रीड करता हूं कि क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आपको बोल रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस राइजेस बाय 15%, जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना बढ़ जा रहा है, 15% बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, ये देखिए 100 रुपीज है, तो यहां फिर से निकाल लीजिए न्यू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ओल्ड कॉस्ट प्राइस प्लस कितना इंक्रीज हो रहा है 15% ऑन ओल्ड सीपी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए ओल्ड सीपी 100 प्लस 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 15 इज इक्वल्स टू ₹115। ठीक है, ये आपका हो गया न्यू सीपी। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है बाई व्हाट परसेंट शुड बी रिड्यूस द रेट ऑफ डिस्काउंट। अब रेट ऑफ डिस्काउंट आपको दिया नहीं है, पूछ रहा है कि कितना परसेंट रिड्यूस करें, तो हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं कितना परसेंट रिड्यूस करना चाहते हैं, x% रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, अब जो डिस्काउंट जो होता है वो किसके ऊपर अलाउ होता है, सेल्स प्राइस के ऊपर अलाउ होता है। तो हमारा सेल्स प्राइस कितना है, ये है हमारा न्यू सेल्स प्राइस। ठीक है, यहां मैं एजम्पशन ले लेता हूं, ये एजम्पशन एज्यूम, ये लिख दिया मैंने एज्यूम, ब्रैकेट में मेंशन कर दे रहा रेट ऑफ डिस्काउंट x% अलाउड ऑन एसपी। ये मैंने एजम्पशन ले लिया, एजम्पशन रेट ऑफ डिस्काउंट x% अलाउड ऑन एसपी। ठीक है, और एसपी कितना है इन दिस क्वेश्चन, ये वैल्यू है। ठीक, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एसपी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। अब आपका एसपी है 142.85 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू ₹142.85 x अपॉन 100। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एसपी आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, एसपी आफ्टर डिस्काउंट, एसपी कितना है आपका 142.85, ये एसपी है। डिस्काउंट का अमाउंट ये लिखा हुआ है हमारा, ध्यान से देखेंगे 142.85 इंटू एक्स बाई 100। कॉमन फैक्टर मेरे ख्याल से सबको मालूम है 142.85 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। मगर ये तो अभी कॉस्ट प्राइस पे ही अटका है, क्वेश्चन को आगे रीड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है सो एज टू मेक द सेम 20% प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट जो दिया हुआ है आपको न्यू प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑन न्यू सीपी। अब न्यू सीपी आप कितना कैलकुलेट करके रखे हो, ₹115, तो न्यू प्रॉफिट कितना आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 115 इंटू 20 बाई 100, तो ये आपका आ जाएगा रुपीज, कैलकुलेट कर लीजिए 115 20%, ये आपका आ जाएगा 23। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू न्यू कॉस्ट प्राइस प्लस न्यू प्रॉफिट। ठीक, न्यू कॉस्ट प्राइस 115 है, प्रॉफिट 23 है, निकाल दीजिए प्लस इक्वल्स ₹138। ठीक, अब ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, मतलब दोनों सेलिंग प्राइस क्या होगा, इक्वल होगा एज पर द क्वेश्चन एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग,
ये हो जाएगा 142.85 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू न्यू सेलिंग प्राइस 138, ठीक। 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 138 अपॉन 142.85, ठीक है। एक्स को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 138 अपॉन 142.85 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 138 माइनस 142.85 अपॉन 142.85। चलिए कैलकुलेटर, माइनस 142.85 ये आपका आ गया माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू माइनस 4.85 डिवाइडेड बाय 142.85। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां आपका इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटू 100 डिवाइडेड बाय 142.85, तो ये आपका आ गया 3.39%, ठीक है। x क्या है हमारा, देखिए रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। मगर क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, आपको रेट कितना कम करना होगा डिस्काउंट का, तो आपको पहले का डिस्काउंट का रेट कितना था क्वेश्चन में ढूंढिए। चलिए डिस्काउंट कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, पहले रेट कितना दिया हुआ था 16%, तो न्यू कितना हो जाएगा, न्यू रेट ऑफ डिस्काउंट कितना हो जाएगा, न्यू रेट ऑफ डिस्काउंट कितना आपको कम करना पड़ेगा, डिस्काउंट कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 3.39% रिड्यूस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 16 माइनस 3.39, ठीक है। ये माइनस कर देते हैं, माइनस 16 कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा 12.60 लिख देता हूं। न्यू रेट ऑफ डिस्काउंट आपका कितना हो जाएगा 12.60। तो आज की क्लास को हम लोग एंड करेंगे यहीं, और हर क्लास में एंड में मैं आपको बोलता हूं कि अगर मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बताया जाता है, जो समझाया जाता है, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम होता है, तो आपको मैंने कहा है कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज करें, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, समझ में आया, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। अगर मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ और चेंज करने की जरूरत है, तो वो भी आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।